हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स सीएसपी। बच्चों आज हम लोग ग्रिड प्रॉब्लम पे कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बच्चों जैसे पाथ प्रॉब्लम, उसमें आता है कि कोई भी चीटी, जैसे कभी भी चीटी ट्रेवल करता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पाथ होता है, उस पर बच्चों डिस्कशन करेंगे। तो ग्रिड प्रॉब्लम पे देखो बच्चों, जेई मेंस में एडवांस में ज़्यादा कवर किया जाता है। जे एडवांस लेवल्स का बच्चों क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों क्वेश्चन? सबसे पहले तो आप टॉपिक लिख लीजिए, ग्रिड प्रॉब्लम है। क्या है बच्चों, ढंग से देखो। सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट डिस्कशन करेंगे पाथ प्रॉब्लम। पाथ प्रॉब्लम बच्चों क्या बोलता है, ढंग से देखोगे तो समझ में आएगा। पाथ प्रॉब्लम में दो पाथ दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। जैसे कभी काल बच्चे जब सीढ़ी हम लोग देखते हैं, कोई भी सीढ़ी दिया रहता है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पाथ होता है। तो हम लोग तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेयर पे दिए, फिर दूसरा सीढ़ी पे, फिर तीसरा सीढ़ी पे। लेकिन जब भी चीटी चढ़ेगा, कोई भी एंड चढ़ेगा, चीटी चढ़ेगा, वो डायरेक्ट तो फर्स्ट सीढ़ी से सेकेंड सीढ़ी पे चढ़ेगा नहीं। तो वो क्या करता है कि आपको इस तरह से अगर दिया हुआ, ये यहाँ से मूव करते 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 फिर ऐसे करते करते फिर दूसरा सीढ़ी पे, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से चढ़ेगा। चींटी हो या कोई भी हो, कोई भी ये सांप हो जाए, ये सब जो हो जाए, वो भी रेंगते हुए चलता है, तो वो डायरेक्ट आपका जंप नहीं कर सकता। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सीढ़ी पे पैर देते हैं, फिर सेकेंड पे। लेकिन चींटी जैसे चढ़ेगा तो ये ऐसे रेंगते हुए जाएगा, ऐसे करते हुए। सांप जैसे चढ़ेगा, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कोई भी वो चढ़ेगा, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कवर करेगा। हम लोग नहीं कवर करते हैं, हम लोग बस स्टेयर पे पैर देते जाते, ऊपर जाते जाते। तो इसी को बोला जाता है बच्चों पाथ प्रॉब्लम। बहुत आसान है बच्चों। क्या करना है, सबसे पहले आपका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम, डायरेक्ट क्वेश्चन हम फिगर दे रहे हैं बच्चों, फिगर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। ये कोई फिगर आपका दे रहे हैं, थोड़ा जो है पूरा स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, जैसे चेस बोर्ड का जो क्वेश्चन बच्चों किए थे। तो अगर आप ढंग से देखोगे, टोटल ये जो ये पाथ है, ये वाले पाथ जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हॉरिजॉन्टल पाथ बोला जाता है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पाथ हो गया। तो हॉरिजॉन्टल पाथ, और देन ये वाला पाथ जो है, ये वाला पाथ को अगर आप देखोगे तो ये जो पाथ है आपका, ये पाथ कौन सा है, वर्टिकल पाथ। दो पाथ है। और अगर कोई भी चीटी ट्रेवल करेगा, जेई सब में ज्यादातर क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो एंड के बारे में दिया है, चीटी के बारे में लिखा है कि चीटी ट्रेवल कर रहा है। अब ये पाथ जो है, एक्चुअली ये चीटी कीड़ा मकोड़ा सबके लिए है, क्योंकि वो रेंगते हुए जाएगा, डायरेक्ट नहीं चढ़ सकता। और ये सीढ़ी टाइप का फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, कुछ बॉक्स दिया रहेगा। अब बच्चों मान लो कि ये आपका इनिशियल पॉइंट ए है, और किसी चीटी को जाना है बी के पास, और ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर कोई दिया हुआ है। कोई एंड जो है आपका, वो ट्रेवलिंग फ्रॉम, हाउ मेनी पाथ्स कैन बी पॉसिबल ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहे हैं बच्चों, ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से उसको कहाँ जाना है, बी से ट्रेवल करना है। अच्छा ध्यान से अगर तुम देखोगे, अगर कंसंट्रेट करो इस पे, अगर ए से बी जाना है, एक हॉरिजॉन्टल पाथ, दो हॉरिजॉन्टल, थ्री हॉरिजॉन्टल, 4, 5, 6 टोटल हॉरिजॉन्टल पाथ। अगर ए से बी गिनती करोगे तो 6 हॉरिजॉन्टल पाथ गिनती हुआ है। और वर्टिकल पाथ अगर काउंट करोगे तो 1 वर्टिकल पाथ, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, 4, 5, और टोटल वर्टिकल आपको 5 वर्टिकल हो गया। मतलब कोई भी चीटी को अगर ए से बी जाना है, और उसको अगर इस इनिशियल यहाँ पे पहुंचना है, तो उसको टोटल हॉरिजॉन्टल पाथ जो है आपको 6 हॉरिजॉन्टल कवर करना पड़ेगा, और 5 जो है वर्टिकल ट्रेवल पाथ करना पड़ेगा, तब जाके वो पहुंचेगा। अब मैटर ये करता है कि सर वो जाएगा कैसे। ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ से स्टार्ट किया, सीधा यहाँ वर्टिकल पहुंच जाए और उसके बाद यहाँ पहुंच जाए। सर ऐसा कर सकता है यहाँ से 2 वर्टिकल ले, फिर डायरेक्ट यहाँ हॉरिजॉन्टल चले जाए, फिर वर्टिकल चले जाए। कुछ भी कर लेगा, उसको जो है टोटल देखो, अगर देखो ध्यान से देखना, अगर कोई चीटी यहाँ से चढ़ के यहाँ आ रहा है तो टोटल 5 वर्टिकल कवर कर रहा है, और यहाँ तक जा रहा है तो फिर हॉरिजॉन्टल कवर करना पड़ेगा, तब जाके वो बी तक पहुंच पाएगा। तो टोटल 11 ट्रेवल करना पड़ा। मतलब टोटल पाथ जो है उसको, एक पाथ अगर इसको तुम गिनती करोगे तो टोटल उसको कितना कवर करना पड़ा, 11 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिला के कवर करना पड़ा।
सर ऐसा भी तो हो सकता है 11 से कम में पहुंचा दे बी पे, नहीं, ए से बी जाने के लिए आपको टोटल 11 पाथ कवर करना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ से यहाँ चले जाए तो कितना हॉरिजॉन्टल लिया, 2 3, फिर सर यहाँ चले जाए तो कितना हो गया, 2 वर्टिकल, फिर यहाँ पे सर 3 हॉरिजॉन्टल, तो देखो 3 3 6 हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ जाने के लिए इसको 3 वर्टिकल करना ही पड़ेगा। तुम कितना भी कोशिश कर लो, किधरों से जाओगे, कोई कहेगा सर यहाँ से जाएगा, ऐसे करके जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, तुम गिनती करो उतना ही हॉरिजॉन्टल होगा। एक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल, 2 3 4 5 और ये मिला के 6 हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल काउंट करो, 1 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, 4 वर्टिकल, 5 वर्टिकल, मतलब कुछ भी कर ले उसको ए से बी जाने के लिए 1 हॉरिजॉन्टल, 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल पाथ उसको जाना ही पड़ेगा, तो ही वो चीटी वो फाइनल पॉइंट बी पे पहुंच पाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पाथ जो है, टोटल नंबर ऑफ वे जो होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब टोटल पाथ जो वो कैप्चर करेगा, तो टोटल तो उसको 11 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिला के वो टोटल 11 स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। तो टोटल कुछ भी कर ले उसको 11 स्टेप लेना पड़ेगा ए से बी जाने में। और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कुछ भी कर ले किधर से भी जाए वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम ही पाथ गिनती किया जाएगा। तो 6 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल है, तो उसके अरेंजमेंट से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो ये आपका टोटल पाथ आएगा। अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, 11 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, फिर 5 4 3 2 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, और भी कोई कैंसिल होगा, ये 8 और ये 3 से और ये 2 से, तो कितना हो गया 11 इंटू 6 इंटू 7, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मान कर चलो छोटा सा एग्जांपल देते जिसमें तुमको क्लियर होगा, ये आप मान लो ए है और मान लो सी पे जाना है, ये पॉइंट क्या है, सी पे, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए से कहाँ जाना है, इसमें पूरा गिनती करके बता देंगे। देखो सबसे पहले क्या करो, अगर ए से सी जाना है, अगर ए से सी जाना है तो ए से सी जाने में देखो कितना हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा, इसे लाइन डालो, देखो 1 हॉरिजॉन्टल 2 हॉरिजॉन्टल, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा और 2 वर्टिकल लेना पड़ेगा, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल स्टेप लेना पड़ेगा और 2 हॉरिजॉन्टल स्टेप लेगा। इस तरह से देखो, 2 हॉरिजॉन्टल स्टेप और 2 वर्टिकल स्टेप, अगर 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल स्टेप लिया तो वो जाके सी पे पहुंचेगा। और हम सॉल्व करते हैं, टोटल उसको स्टेप कितना लेना पड़ेगा, अगर तुम टोटल स्टेप का बात करोगे, टोटल स्टेप्स उसको लेना पड़ेगा कितना, 4 स्टेप लेना पड़ेगा, और यहाँ टोटल स्टेप उसको कितना लेना पड़ा, 11 लेना पड़ा। और टोटल पाथ अगर काउंटिंग करोगे या टोटल वे जो बोलो, टोटल ट्रेवलिंग वे कितना कितना तरीका से वो ट्रेवल कर सकता है, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, सॉल्व करो, 4 3 2 1 और इसको लिख दो 2 1 और इसको भी 2 1 और ये 2 1 2 1 4 कैंसिल, 6 पाथ। इसको हम गिनती करके तुमको दिखाते हैं क्या करेगा। एक क्या करेगा, यहां से यहां जाएगा और फिर यहां चढ़ जाएगा, एक पाथ यहां से क्या किया, डायरेक्ट यहां आया फिर ऊपर चढ़ गया। सर एक काम ऐसा करेगा, यहां से फिर यहां जाएगा और डायरेक्ट वहां जाएगा ऊपर, फिर यहां पहुंच जाएगा। सर दूसरा पाथ, सर एक काम और कर सकता था, यहां से यहां गया, यहां से नीचे जाता, यहां से यहां गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर वहां पहुंचा। सर एक काम और कर सकता था, डायरेक्ट ऊपर चले जाता, डायरेक्ट ऊपर चले जाता और इधर मुड़ जाता। देखो गिनती करना ढंग से देखना, और सब में देखो कितना है, 1 हॉरिजॉन्टल 2 हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल पाथ है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल। कुछ भी कर लेगा उसको 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल स्टेप लेना ही पड़ेगा वो चीटी को वहां पहुंचने में। ठीक, देखो कॉम्बिनेशन रेडी करके तुमको बेटा बना रहे हैं। अब क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ऐसे करके ऐसे गया, थोड़ा छोटा छोटा बनाओ, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर इस तरह से यहां से ऊपर चढ़ा, फिर यहां गया, फिर यहां, फिर यहां, और सब देखो पॉसिबिलिटी कितना डायग्राम बना पाए, 2 2 4 1 5 और कुछ छूट रहा है। देखो कहां से गिनती की, एक यहां से यहां गया फिर चढ़ा, एक क्या किया यहां से यहां आया फिर ऊपर डायरेक्ट गया यहां, फिर अगला क्या किया यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां से डायरेक्ट यहां चढ़ गया, फिर यहां से यहां, एक स्टेप और छूट रहा, डायरेक्ट यहां से यहां जाएगा, डायरेक्ट क्या करेगा यहां से यहां जाएगा, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लगातार लेगा, एक वर्टिकल एक वर्टिकल। देखो टोटल गिनती करके 6 बता दिए, छोटा था तो बता दिए, नहीं तो नहीं बता सकते। लेकिन कोई भी वहां ए से सी जाएगा, मिनिमम उसको 2 हॉरिजॉन्टल, मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल पाथ उसको लेना ही पड़ेगा, तो ही जाके वो सी पे पहुंच पाएगा।
और टोटल डायग्राम भी बनाए तो 6 वे से पहुंचेगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, हाँ लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किधरों से वो ट्रेवल करेगा, या ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, तरीका एक ही होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल का अरेंजमेंट और वर्टिकल का अरेंजमेंट से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो कभी काल आपको पाथ प्रॉब्लम इस टाइप क्वेश्चन आएगा, ए से बी गए, ए से सी गए, अगर आपको सी से बी जाना है, तो अगर आप बच्चों आपको सी से बी जाना है, यहां भी एडजस्ट कर देते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन आपको हम बोल दिए कि सी से इसको बी जाना है, अगर सी से बी जाना है तो आप गिनती कर लो कि सी से बी जाने में उसको हॉरिजॉन्टल कितना कवर करना पड़ेगा। तो ये सी है, ये बी है, तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा, 1 2 3 4, मतलब ए सी से बी जाने में उसको 4 हॉरिजॉन्टल पाथ लेना पड़ेगा, तो ही वो बी पे पहुंच पाएगा। तो यहां से सी से यहां एरो मार दीजिए, 1 2 3 4, और वर्टिकल कितना कवर करना पड़ेगा, सी से बी। तो सी से बी देखो यहां से यहां भी, और यहां एरो मारना यहां पे ऐसे करके, और यहाँ कितना वर्टिकल लेना पड़ेगा, सी से बी में 4 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिर्फ 3 ही लेना पड़ेगा। यहाँ से एरो मारेंगे तो कितना वर्टिकल पाथ लेना पड़ेगा, 3 वर्टिकल। और टोटल नंबर ऑफ पाथ्स अगर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स, तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल, टोटल स्टेप उसको कितना लेना पड़ेगा, 7 स्टेप लेना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3। सॉल्व करोगे 7 5 6, 7 6 5 लिखो बेटा, 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 1, और ये टोटल वे कितना होगा, 35। बैठ के गिनती करते रहना, टाइम लगेगा, ठीक ना बच्चों। तो ये पाथ प्रॉब्लम बच्चों, अगर क्वेश्चन इस टाइप का कभी आए, ग्रीड में ही आता है बच्चों, पाथ प्रॉब्लम अगर आए तो इस टाइप से बच्चों हम लोग सोच सकते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे हम चलते हैं। अब कभी काल क्या करता है, फिगर दे देता है, एडवांस वाले समय क्वेश्चन सब बच्चों बहुत अच्छा आता है, वो फिगर दे देता है, अब बोलता है लेटर दे के आपको बोलता है परमुटेशन करने के लिए। तो वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक बच्चों बन जाता है कि आपको लेटर दे के और फिगर में परमुटेशन करने बोलता है। तो अगर फिगर में परमुटेशन करने बोलेगा तो आपको फिगर देगा, जो भी देगा। अभी हम भी बच्चों क्वेश्चंस देते हैं, फिगर दे के ही क्वेश्चंस आपसे करवाते हैं, पहले फिगर दे देते हैं, फिर बच्चों देते हैं कि आपको क्वेश्चंस करना है। तो देखो बच्चों किस तरह से करेंगे। How many ways can letters of word Suman can be filled up in given figure? कोई फिगर दिया हुआ, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। How many ways can letters of word Suman can be filled up इन ए गिवन फिगर? कोई फिगर आपको इन ए गिवन फिगर दिया हुआ है, सच दैट नो रो बी एम्प्टी, मतलब कोई भी रो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई फिगर आपको हम दे रहे हैं, जैसे सुमन है, सुमन में आपका टोटल लेटर, अगर आप सुमन पे फोकस कीजिएगा तो 5 लेटर्स है, और हम फिगर दे रहे हैं आपको, देखिए फिगर क्या है, ये आपका फिगर है मान के चलिए, और देना है तो अभी रहने दीजिए। और ये आपका मान लीजिए R1 है, ये R2 है, हम लिख देते हैं ये फिगर में R1 R2 3, या कोई बच्चा ऊपर से भी रो मान सकता है, लेकिन रो मानना नहीं है, रो मतलब दिया है नहीं रहेगा, सिर्फ यही दिया रहेगा, हम लोग माने हैं R1 R2 R3 R2 जैसे भी मानो। मतलब सुमन में जो तुम लोग 5 लेटर दिया हुआ है, ये आपको जो सुमन था इसमें टोटल 5 लेटर दिया हुआ है। अब ये सुमन का 5 लेटर को इस तरह से फिलअप करना है कि कोई भी रो एम्प्टी नहीं बचे, सच दैट नो रो बी एम्प्टी। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल बॉक्स गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4। टोटल बॉक्स का जब बात करोगे 6 8, टोटल बॉक्स का जब बात करोगे तो 8 बॉक्स दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके 5 लेटर दिया हुआ है, तो 5 लेटर को 8 बॉक्स में सजाने का तरीका, अगर टोटल वे का बच्चों बात करोगे तो 8P5। अच्छा, अगर कुछ नहीं बोलता तो 8 बॉक्स में, टोटल बॉक्स 8 है, 8 बॉक्स में 5 लेटर को रखने का तरीका कितना हो जाता बेटा, 8P5। तो कुछ नहीं करना, 8P5। लेकिन अब क्या करते हैं, ये जो 8P5 हम लोग 8 में से कोई भी 5 बॉक्स में जो डाले हैं,
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी रो एम्प्टी हो सकता है। अब क्या करते हैं, टोटल केस में से वैसा केस घटा देते हैं जिसमें कि कोई भी रो एम्प्टी हो जाए। अब वो केस क्या करते हैं, टोटल केस हो गया और उसमें से माइनस करते हैं। अब कब कब लफड़ा होगा, अगर देखो ये 4 में भरने, 4 में तो नहीं आ पाएगा पांचों लेटर, क्योंकि टोटल कम से कम मिनिमम बॉक्स 5 चाहिए। अगर तुम R1 और R2 में फिलअप कर दिया होगा, जैसे टोटल बॉक्स तुम्हारे पास 8 बॉक्स है, तब प्रॉब्लम आ गया होगा जब तुम्हारा 8p5, जब तुम 8p5 या सिलेक्शन भी करके फिर परमुटेशन कर सकता है, पहले सेलेक्ट कर लो 8c5 इंटू फैक्टोरियल 5, नहीं तुम डायरेक्ट क्या कर दिए बच्चों 8p5। अब 8p5 किए, अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम लोग, वो केस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब जब कोई रो एम्प्टी रहा होगा। तो अगर ये R1 और R2 को तुम कवर किया होगा, R1 R2 को, तो R1 R2 में टोटल बॉक्स गिनती करके 6 होगा। अगर ये 6 बॉक्स में 5 लेटर को तुम फिलअप किया होगा, अगर तुम ये 6 बॉक्स में 5 लेटर्स को कवर किया होगा, तो तुम्हारा क्या हुआ होगा, थर्ड रो एम्प्टी हो गया होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर R1 और R3 को फिलअप किया होगा, R1 और R3 में फिलअप किया होगा, तब जाके भी तुमको कौन खाली रह गया, R2। सर एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है, R2 R3 को लीजिए। R2 R3 को हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि R2 R3 मिलकर टोटल 4 बॉक्स ही होता है और टोटल लेटर उनको 5 है, मिनिमम बॉक्स कितना चाहिए, 5। तो टोटल में से वो केस घटा दिए जब R1 और R2 में हम लोग फिलअप किए होंगे, R3 एम्प्टी हो गया होगा, और R1 R3 में जब फिलअप किए होंगे तब मेरा बेटा क्या एम्प्टी हो गया होगा, R2 एम्प्टी हो गया। तो वो केस घटा दिए, तो 8p5 माइनस 2 6p5 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये फिगर आपका दिया रहेगा। अब इसी में बच्चों एक अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सुमन दे दिया। अब सौरभ, फिगर अगर बोलोगे तो हम चेंज कर देते हैं, SAURBS सौरभ। इस बार टोटल लेटर आपको 7 है, लेकिन 7 लेटर तो है, लेकिन इसमें एक लफड़ा है कि ए आपका रिपीट कर रहा है। थोड़ा बड़ा बॉक्स दे दिए फिगर में। अब इस बार हमको टोटल लेटर जो है 7 लेटर्स है, इस बार बॉक्स अगर काउंट करोगे, और सेम क्वेश्चन कि इस तरह से फिलअप करना है कि कोई रो जो है आपका एम्प्टी नहीं बचे। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, टोटल बॉक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल बॉक्स कितना है, 17। 17 में कितना को बैठाना है, 7 को, मतलब 17 में टोटल 17 बॉक्स में से 7 को बैठाना। अब तुमको वो कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्ट कर देना है जब जब कोई रो एम्प्टी बचा होगा। अगर तुम 1 2 3, एक रो से तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक रो में ज्यादा से ज्यादा तुमको 5 बॉक्स है, टोटल 2 रो कम से कम लेना पड़ेगा। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, अगर तुम R1 और R2 को लिया होगा, तो R1 R2 में गलती से वो 7 लेटर अगर R1 R2 में फिलअप हो गया होगा, तो क्या हुआ होगा, R3 और R4 एम्प्टी होना हो गया होगा, और कोई भी रो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो R1 और R2 में टोटल बॉक्स कितना है, 10 में से हम लोग 7 को फिलअप किए हैं, और लास्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 2 से, क्योंकि 2 ठो ए है तो टेंशन बात वाला बात नहीं है, परमुटेशन का। अब फिर अगर R1 R2 के लिए, फिर R2 R1 को मत लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं R1 R2 R2 R1 R1 R2 ले लिया। अब R1 R3 को पकड़ते हैं। अगर R1 R3 को तुम फिलअप किए होगे, R1 R2 फिर R1 R3, तो 5 4 कितना बॉक्स हुआ होगा, 9 बॉक्स। अगर 9 में से तुम 7 लेटर को फिलअप कर दिया होगा, तो तुम्हारा R2 और R4 एम्प्टी रह गया होगा। इसी तरह से अगर R2 और R3 को कवर किया होगा, किसको किसको किया होगा, R2 R3 को, तो R2 R3 में टोटल 9 यहाँ भी होगा, तो 9p7 सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर R2 R3 ले लिए, R1 R3 ले लिए, फिर जाके R1 का R4 से भी कर लो। तो R1 R4 को अगर तुम काउंट करोगे, 5 4 3 8 बॉक्स है, 8 बॉक्स में से अगर फिलअप किए होगे, तो उसमें भी तुम्हारा खाली रह गया होगा R2 R3। फिर R2 और R4 को अगर तुम लिए होगे, R2 और R4 को लिए होगे, तो R2 में 8 बॉक्स है वहां, और 8p7 तब भी बॉक्स कोई खाली रह गया होगा।
फिर हम लोग R3 R4 भी अगर लिए होंगे, अगर R3 R4 लिए होंगे तो R3 R4 4 3 7, अगर 7 में से 7 को परमुटेशन किए होंगे तब भी जगह खाली हो गया होगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी दो बॉक्स एक को ही लेके इस तरह से हो सकता है, लेकिन इसमें लफड़ा क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दे दिए हैं। इसी तरह से हम लोग दो दो बॉक्स को कवर किए हैं। अगर इसी तरह से फिर अगर तुम R1 R2 R3 को कवर किया होगा, R1 R2 R3 को, तो 5 5 10 10 4 14, तो 14 में से अगर कोई भी 7 पोजीशन लिया होगा तब भी तुम्हारा एक रो खाली हो गया होगा। तो क्या करना है बच्चों, इस तरह का जो भी केस होगा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते चलना है। टोटल पहले बना लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस है। फिर इसी तरह से R2 R3 R4 कॉम्बिनेशन करो, R2 R3 R4, और R2 R3 4 लेगा 5 4 9 3 12 12 P7 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। R1 R2 R3 लिए, फिर R2 R3 4 लिए, फिर क्या लो R1 R3 R4, 5 4 9 R1 लिए, फिर R3 लिए, अब 5 4 9 3 12, तो ये भी केस 12 P7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और भी देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। R1 R2 R3 ले लिए, फिर 3 में 4 में से कोई 3 सेलेक्ट करना है तो और भी तरीका होगा, जैसे R2 R3 4 लिया, R1 R2 R3 लिए, फिर क्या ले सकते हैं, R1 R2 R4 ले सकते हैं, R1 R2 R4। R1 में कितना है 5 5 10 10 3 13, 13 में से अगर किसी को किए होंगे तब भी खाली रहा होगा। तो जो भी टोटल केस में से क्या करेंगे, वो केस घटा देंगे। जब वो बॉक्स में अगर भरे होंगे, वो रो में भरे होंगे तो कोई रो खाली रहा होगा। जब कोई 2 रो को कवर किए होंगे 2 रो खाली हुआ होगा, 3 रो को कवर किए होंगे 3 रो खाली हुआ होगा, 1 रो खाली हुआ होगा। तो वो सब केस बच्चों घटा दिए और लास्ट में फैक्टोरियल 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। इसलिए क्यों, क्योंकि ए जो है आपका 2 बार है टोटल सॉल्व करके। वैसे जे के एग्जाम में जो है छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बच्चों और देते हैं नॉर्मल टाइप का। बस दिमाग लगाना है आपको कि किस तरह से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। वर्ड चेंज कर दो इस बार, सुमन के जगह कुछ और डाल देते हैं बच्चों, कुछ ऐसा नाम, मदर लिख लो, मदर MOTHER, मदर, सबका सब डिफरेंट है। अगर सेम रहता तो वो अरेंजमेंट से डिवाइड कर देते, कोई भारी बात नहीं है। मदर, अब बॉक्स देते हैं आपको, अब क्या करते हैं कि टोटल जो है वर्ड आपको टोटल लेटर कितना है, 6 लेटर्स है मदर में। अब ऐसा फिलअप करना है, पहले गिनती कर लो, टोटल बॉक्स कितना है 4 4 8, 8 में से परमुटेशन करना है कितना को, 6 से, और सब लेटर डिफरेंट है तो डिवाइड करने का कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि कब कब फिलअप करने से कोई भी रो एम्प्टी रह जाता है। अगर हम लोग 6 का 6 लेटर अगर R1 R2 में फिलअप कर देंगे और R1 R3, तो उस केस में कोई एक रो एम्प्टी हो जाएगा। R1 R2, R1 में 4 बॉक्स है और यहाँ 6 बॉक्स है, तो 4 2 6, 6 में से अगर हम लोग 6 को बैठा दिए होंगे तो वो R3 खाली हो गया होगा। और अगर R1 और R3 को कैप्चर किए होंगे तो R1 R3 में अगर 6 का 6 लेटर को 6 का 6 बॉक्स में डाल दिए होंगे तो R2 एम्प्टी हुआ होगा। सर अगला R2 R3 वाला केस लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि R2 और R3 मिला के टोटल बॉक्स 4 ही होता है, जबकि लेटर क्या है 6, और 8P6 का मतलब फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2, और इसका फैक्टोरियल 6 टोटल जगह से फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लो, तो 8 इंटू 7/2 -2 लिख देते हैं, और यहाँ से कैंसिल करोगे 4 बार तो कितना 28 में से 2 जाएगा, 26 फैक्टोरियल 6 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन जी के एग्जाम में देगा जो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं करवाए, कभी कल जेई एडवांस वाले उलझा सकता है, तो टोटल कॉम्बिनेशन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, और वो पार्ट प्रॉब्लम भी जब चीटी ट्रेवल करेगा वही बच्चों बता दिए। और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई भी फीडबैक हो दीजिए, इंप्रूवमेंट किया जाएगा, कोई भी उसको निगेटिव नहीं लिया जाएगा। अगर कहीं पर कोई कमी बेसी है जरूर बोलिए बच्चों। थैंक यू।